हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम +2 क्लास की फिजिक्स की यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी करने जा रहे हैं और इसका जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके अंदर देखो कि फिजिक्स की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो हमारी +2 की फिजिक्स का सिलेबस है उसका काफ़ी पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि डील करती है चार्जेस के साथ, जो कि किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर है। और ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। इसके अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस थ्योरम और कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन, मतलब चार्ज इन मोशन। मतलब क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि डील करती है चार्जेस के साथ, जो कि किसके अंदर है? मोशन के अंदर है। और इसके अंदर आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जो कि सेकेंड यूनिट के अंदर है, मैग्नेटिज्म जो कि थर्ड यूनिट के अंदर है, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, एसी जो कि फोर्थ यूनिट के अंदर है। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हमें चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चार्ज होता क्या है। जो टॉपिक हमारे पास वो है चार्ज क्या होता है। तो इसके अंदर देखो कि जो हमारे कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और ये भी पता है हमें कि प्रोटॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है और इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। और इस यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उनके बीच में उनके मासेस के कारण एक फोर्स लगती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का भी मास है और इलेक्ट्रॉन का भी मास है, तो इनके बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या देखा गया कि प्रोटॉन प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है एक फोर्स के द्वारा, और उस फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा थी। तो यहाँ से क्या कहा गया, जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उनके पास क्या है? एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक फोर्स लगती है और उस फोर्स का इफेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। उस एडिशनल प्रॉपर्टी का क्या नाम दिया गया? चार्ज। और जो फोर्स लग रही थी इनके बीच में, उस फोर्स का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। अब ये बात भी याद रखना कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। और साथ के साथ यहाँ पर हमने एडिशनल प्रॉपर्टी लिख रखा है। यहाँ पर तुम ये भी लिख सकते हो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जिस तरीके से मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हम मास के बारे में ये नहीं कह सकते कि मास किससे मिलकर बना हुआ है, इसी तरीके से हम चार्ज के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर है टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो बहुत सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला कि चार्जेस हैं वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होती। और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम, सिंबल C।
डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका? 80। ये फॉर्मूला तुमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू आई टी। जे क्यू होता है चार्ज, आई करंट, और टी क्या होता है? टाइम। ठीक है, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ए, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? 80। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास, और पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेके जाते हैं तो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कि तुम्हें मैग्नेट के बारे में तो पता होगा कि मैग्नेट के अंदर क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है? साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्सन, साउथ पोल के बीच में रिपल्सन, और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में अट्रैक्शन होता है। लाइक पोल रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। सेम यहाँ पर चार्ज केस में है, पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, नेगेटिव चार्ज के बीच में भी रिपल्सन होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव केस में अट्रैक्शन होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ पार्टिकल के चार्ज और मास दिए हुए हैं जिनको तुम्हें याद रखना है। तो सबसे पहले है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक तरीके से हीलियम का न्यूक्लियस ही होता है, 2Ha4। 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज का क्या होता है? डबल होता है, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻27 kg। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या है? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो मास होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना मास है? 4 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, और इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि किसी बॉडी के ऊपर कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है और कैसे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब ये बात पता हमें कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल होता है, और एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब एटम के ऊपर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब ये बात देखने वाली है कि किसी बॉडी के ऊपर कैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैसे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है,
अब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आ सकता है, या तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए। वो बॉडी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर दे या फिर इनको क्या कर ले, गेन कर ले, तभी क्या आ सकता है, किसी बॉडी के ऊपर क्या आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर के अंदर। तब एटम है वो प्रोटॉन को ना तो लूज कर सकता है, ना ही क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, और वो इलेक्ट्रॉन जो कि किसके अंदर है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर है, जो सबसे बाहर वाली सेल के अंदर है, उनके बारे में बात करें तो उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से किसी बॉडी के ऊपर क्या आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज आ सकता है और नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट में बोले, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही रीजन है, यही कॉज है चार्जिंग ए बॉडी का। ठीक है, द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। अब कोई बॉडी जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। एंड द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है वर्क फंक्शन। इसके अंदर देखो कि अब इलेक्ट्रॉन है उसको हमें क्या करना है, आउटर मोस्ट सेल से रिमूव करना है। ठीक है, लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एटम जो है वो अपने आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रिमूव कर दे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इस इलेक्ट्रॉन को उसकी आउटर मोस्ट सेल से रिमूव कर दे, उस एनर्जी का नाम क्या है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को उसकी आउटर मोस्ट सेल से रिमूव कर दे, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हमें पढ़ना है मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। लेकिन ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।